हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए 10 मिनट शो रहने वाला है, जहां पे हम 50 क्वेश्चंस को काफ़ी कम समय में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। राइट, तो चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। इनके बारे में बात करते हैं, इन्हें क्यों ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की जो विजेता हैं ये है मारिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला से हैं। इनको दिया गया है ये पुरस्कार। देखिए, मारिया कोरिना मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया है, जो नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष यहाँ पर बन गए हैं निर्मल कुमार मिंडा। अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है। तो बोलीविया के नए यहाँ पे राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं रोड्रिगो प्राज। अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। तो अंडर 20 फीफा विश्व कप का खिताब जीता है यहाँ पर मोरक्को ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो इसकी मेजबानी जो है ये चिली में की गई थी। तो यहाँ पर विजेता मोरक्को है। इन्होंने पहली बार जो है अंडर 20 फीफा विश्व कप को जीता है। 2009 में घाना के बाद अंडर 20 विश्व कप जीतने वाली पहली अफ्रीकी टीम ये बन गई है। और यहाँ पर उप विजेता रहे हैं अर्जेंटीना। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा शांता रंगस्वामी। अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। समुद्री अभ्यास जेमैक्स 25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया। तो जेमैक्स को आयोजित किया गया है भारत और जापान के बीच में। जेमैक्स का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इसमें भारत और जापान शामिल थी। इसको आयोजित किया गया था क्यूशू जापान में। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है। तो भारत को यहाँ पे 155th रैंक दिया गया है। बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड एनालिसिस इंडेक्स 2025 में भारत को 226 देशों में जो है 155वां स्थान मिला है। यहाँ पर टॉप 3 देश में आते हैं स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। और ये रिपोर्ट जारी किया गया है हेनली एंड पार्टनर्स और साथ में एल्पेसिगो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को। इसका थीम क्या था ये बात करें तो देखिए, थीम था प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो आसियान का 11वां सदस्य देश जो है ना फ्रेंड्स, ये बन गया है तिमोर लेस्ते। भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। राइट आंसर इज न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं। तो आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं यहाँ पर कैथरीन कोनोली। अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया किस देश में फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो पॉल बिया ये बन गए हैं यहाँ पर राष्ट्रपति कैमरून के। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। तो यहाँ पे आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया है स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को।
अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जो हैं बन गए हैं सतीश चंद्र मुर्मू। किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीता है भारत ने। सैफ का फुल फॉर्म क्या है देखिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर कुल 7वीं बार जो है ये टाइटल अपने नाम किया है। इसको यहाँ पे होस्ट किया गया था, यानी मेजबान देश था श्रीलंका। इसको 15 से 17 सितंबर तक आयोजित किया गया था और ये इसका 10वां संस्करण रहा। विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 29 सितंबर को। और हृदय दिवस का जो थीम था फ्रेंड्स, ये है एक भी धड़कन ना चूके, यानी कि डोंट मिस अ बीट। सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में किया गया शामिल है? तो यहाँ पे शामिल किया गया है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को। ये दोनों हैं बिहार में। बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में, बिहार के बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील रामसर साइट्स में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही भारत में अब कुल जो है 93 रामसर साइट्स हो गए हैं, जो एशिया में सबसे अधिक हैं। बिहार में अब 5 रामसर साइट्स हैं। भारत में 2012 में जो है 26 से बढ़कर ये 2025 में हो गए हैं 93। अगला क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को दिया गया है 128वां रैंक। बात करें इस सूचकांक के बारे में, तो भारत को वैश्विक स्तर पर जो है 128वां स्थान मिला है। ये रिपोर्ट जारी किया गया है द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। इस रिपोर्ट में टॉप 3 देश में आते हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। राष्ट्रीय कैडेट कॉर ने 35वें महानिदेशक के रूप में किसने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है? तो ये बन गए हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स अक्टूबर 4 को। थीम क्या था इसकी बात करें तो ये था जानवरों को बचाएं, ग्रह को बचाएं, यानी कि सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर 5 अक्टूबर। और इसकी थीम थी शिक्षण को संयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना, यानी कि रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जीके 2025 की बुक मिल जाएगी और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी जरूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोस एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है चंडीगढ़ को।
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं बृजभूषण अग्रवाल। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? ये है साने तकाइची। चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पे चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रामस्टेल और साथ में शिमोन साकागुची को। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इन तीनों के बारे में तो देखिए मैरी ई ब्रुनकोव अमेरिकी वैज्ञानिक है, फ्रेड रामस्डेल भी अमेरिकी वैज्ञानिक है और शिमोन साकागुची जापानी वैज्ञानिक है। तो इन तीनों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है। राइट आंसर स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? यह है शिरीष चंद्र मुर्मू। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स भारत ने। तो देखिए सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर कुल 7वीं बार ये टाइटल को जीता है और इसकी मेजबानी जो है ये की गई थी श्रीलंका में। किस राष्ट्रीय उद्यान ने जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? तो इसका जन्म हुआ था कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई? राइट आंसर ये भारत और रूस के बीच में आयोजित की गई है। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? तो ईरानी कप के विजेता है विदर्भ। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 विदर्भ टीम ने जीता है। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ये तीसरी बार है जब विदर्भ ने ईरानी कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनीज को। उपयुक्त तीनों यहाँ पे राइट आंसर है। अगेन बात करें इसके बारे में, देखिए फ्रेंड्स, जॉन क्लार्क जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, माइकल एच डेवोरेट ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक है और जॉन एम मार्टिनीज ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक है। और ये कौन से यहाँ पे संस्थान से है ये आप बगल में देख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 2025 का। क्यों दिया जा रहा है इसकी बात करें तो इन्हें यह पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगन यानी कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा प्रमात्रीकरण एनर्जी क्वांटाइजेशन के खोज के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम किस प्रसिद्ध किसान नेता के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है यहाँ पर DB पाटिल के ऊपर। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया जाने वाला है यहाँ पर सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉमसन और उमर एम यागी को। तो उपयुक्त तीनों फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए इन तीनों के बारे में बात करें तो सुसुमो कितागावा ये क्योटो विश्वविद्यालय से हैं, रिचर्ड रॉबसन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से हैं और उमर एम यागी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं। तो ये इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है देखिए धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए और ये पुरस्कार दिया जाएगा स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह है उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 11 अक्टूबर को मनाया गया है। इस साल का थीम था मैं लड़की हूँ, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्ति से मैं लड़कियां, यानी कि द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। अक्टूबर 2025 में मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर शेरी सिंह।
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा लासजलो क्रासजनहारकोए को। और ये कौन से यहाँ पे कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये हंगरी से हैं। नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? तो ये है खालिद अल एनानी, जो कि मिस्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे न्यायमूर्ति सोमेन सेन। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर जसप्रीत बुमराह। भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया? तो यहाँ पर शुरू किया गया है पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोएल मोकियर, फिलिप एगियन और पीटर हॉवेट। तो उपयुक्त तीनों, इन तीनों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। बात करें फ्रेंड्स इन तीनों के बारे में डिटेल में, तो जोएल मेकियर जो हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से हैं, फिलिप एगियन कॉलेज डी फ्रांस और इंडीज से हैं, साथ में पीटर हॉवेट जो है ये ब्राउन यूनिवर्सिटी से हैं। नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया गया है केरल को। इससे पहले केरल का कोट्टयम जिला पहले ही देश का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त जिला बन चुका है। अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानव अधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आंद्रेस पोजोबोत एंड मिजिया अगामलोपेली। उपयुक्त दोनों यहाँ पे राइट आंसर है। अक्टूबर 2025 में मोदी का मिशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी का मिशन ये लिखा गया है बर्जिस देसाई के द्वारा। अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि जो दी है ना, ये दी गई है जेम्स एंडरसन को। कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो है 76वां जिला बन गया है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज के। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है? और आपका फ्रेंड्स लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, समुद्री अभ्यास जेमएक्स 25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो ये है आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप जरूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ
यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से।